सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सियासत की, जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं। ऐसा लग रहा है आप वाकई कोई हॉलीवुड पॉलिटिकल सागा देख रहे हैं, जहां सबसे पहले जी एकदम से हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला होता है और उसके बाद इन अ स्टनिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हमने देखा कि जो बाइडन इस रेस से अलग हो जाते हैं। कल तक की इतलात के मुताबिक कैमला हैरिस, जो कि उनके ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, एक तरह से उनको इंडोर्स किया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हतमी राय जो है वो सामने नहीं आ सकी है। क्या वाकई हम समझते हैं कि ट्रंप के ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बाद टाइड बदल गई? जो बाइडन के लिए अपने आप का दिफा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि देखा हमने ये कि ट्रंप की जो सारी नैरेटिव बिल्डिंग मशीनरी थी, उनके जितने कैंपेन मैनेजर्स थे, उन्होंने इसका जिम्मेदार जो बाइडन की नफरत अंगेज़ जो स्पीचेस हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, उसको ठहराया। आइए सबसे पहले इसके ऊपर एक पैकेज आपको दिखाते हैं। साथ साथ हमारे पास प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ट्रंप का एक शॉट भी है कि उन्होंने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दी, कितने रोशन हैं सितारे इस वक्त ट्रंप के और क्या वो बनने जा रहे हैं अमेरिका के अगले सदर। इस पर बात करते हैं जी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, and I cannot stand by and watch that happen. अमरीकी सदर जो बाइडन दबाव बर्दाश्त न कर सके और ना चाहते हुए भी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की रेस से दस्तबरदार हो गए। 81 साला बाइडन पर उनकी अपनी जमात के अंदर से सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के लिए दबाव था। Dealing with everything we have to do with look, if अमरीकी शहरियों के नाम खत की कॉपी ट्वीट करते हुए बाइडन ने कहा, आपका सदर बनना मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदार हो रहा हूँ। बहैसियत सदर अपनी मुद्दत पूरी करूँगा। बाइडन ने इसी हफ्ते कौम से खिताब करते हुए फैसले से मुताल्लिक दीगर तफसीलात बताने का भी वादा किया। बाइडन की सदारती मुद्दत जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। Well, I know what I do know. I know how to tell the truth, and I know how to do this job. I know how to get things done. जो बाइडन ने कैमला हैरिस की सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक कर दी। डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत का कहना था कि ज़ईफ सदर बाइडन ज़हनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते, इसलिए उन्हें दस्तबरदार हो जाना चाहिए। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. I don't know what the hell it is. It's Project 25. He's involved in Project, and then they read some of the things, and they are extreme. I mean, they're seriously extreme. But I don't know anything about it. I don't want to know anything about it. But what they do is misinformation and disinformation, and they keep saying, he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week, I took a bullet for democracy. 3 हफ्तों से बढ़ता हुआ ये प्रेशर जो था जो बाइडन के ऊपर, ये इसको अगर आप सिरा इसका देखते हैं तो 27 जून की होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट से ये सारा मामला शुरू हुआ, जिसके अंदर ना सिर्फ बैरूनी सूरत हाल से बल्कि अंदरूनी तौर पे पार्टी से भी ये आवाज़ें आ रही थी कि उनको ये कैंपेन ट्रेल क्विट कर देना चाहिए। बाय द वे, ये क्विटिंग के बाद दिस इज़ अनदर रिकॉर्ड। जो बाइडन के हवाले से कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और उम्र रसीदा प्रेसिडेंट भी बने यूएस के, लेकिन साथ साथ उनकी जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, उनकी मेंटल एजिलिटी कितनी है, इस पे कई सालों से सवाल उठाए जा रहे थे। और इतना लेट किसी भी सदारती इंतखाबात से पुल आउट करने का रिकॉर्ड भी अब उन्होंने अपने नाम किया है। यानी वी आर वेरी फ्यू डेज़ अवे फ्राम द इलेक्शन इटसेल्फ। और इसके बारे में आपको बताते चलें कि ऑल्दो ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, द फाइनल नेल इन द कॉफन वाज व्हेन जो बाइडन वाज डायग्नोस्ड विद कोविड, यानी उनकी सेहत के मामलात ने भी उनका साथ नहीं दिया। आपको ये भी बताते चले, जिस तरह शुरू में भी बात हुई थी, कि इसके बाद पूरी की पूरी जो उनकी पार्टी है वो उस वक्त एक केओस में है, और कैमला हैरिस जो कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, शी इज़ इन द फॉर रन टू बिकम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट।